रिटर्न स्टेटमेंट। हम लोग क्या क्या किए थे, हम लोग प्रीडिंग्स किए थे, प्रीडिंग्स ने बताए थे प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट होता है ना प्रीडिंग्स मींस। इसके बाद प्लेंट कर लिए थे, प्लेंट में क्या क्या कंटेंट होगा, प्लेंट कब रिजेक्ट होगा, ये सब सारा चीज बता दिए थे। आज हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट करते हैं। आइए ऑर्डर 8, ऑर्डर 8 निकालिए, ऑर्डर 8। ऑर्डर 7 में प्लेंट है, ऑर्डर 8 रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तीन चीजें हैं इसमें, रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। रूल 1, ऑर्डर 8 रूल 1। रिटर्न स्टेटमेंट का मतलब बता दिए थे आप लोगों को कि जब कोई आदमी सूट फाइल करता है, कोर्ट क्या करती है, उसको समन भी करती है, नोटिस करती है, और वह क्या करता है, क्या क्यों करती है, ताकि आपका क्या जवाब है, आप हमको जवाब दीजिए अपना। आपके ऊपर जो सूट फाइल हुआ है, आपके ऊपर जो केस फाइल हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। दोनों पक्ष से पहले जवाब ले लेगा ना, उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ाएगा ना। तो यही आपका रिटर्न स्टेटमेंट है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में WS बोलते हैं। ओके, सुनिएगा क्या है। द डिफेंडेंट, यानी कौन देता है रिटर्न स्टेटमेंट, डिफेंडेंट देता है। पिटिशनर क्या करता है, पिटिशन के माध्यम से सूट फाइल करता है, और डिफेंडेंट या रिस्पोंडेंट क्या करता है, WS के माध्यम से अपना जो है जवाब है, क्या बोलता है उस बारे में, वह जवाब दायर करता है। द डिफेंडेंट सेल विद इन 30 डे, ये सब याद रखिएगा, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम। जिस दिन सर्विस समन उसको मिल जाता है, जिस दिन समन जो है सर्व हो जाता है, डेट फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ समन ऑन हिम, प्रेजेंट ए रिटर्न स्टेटमेंट, क्या करता है, वह रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है, ऑफ हिज डिफेंस, अपने डिफेंस के लिए क्या करता है, वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करता है कोर्ट में। क्लियर। जिस दिन समन जो है सर्व हो जाता है, उस दिन से 30 दिन के अंदर उसको WS फाइल कर देना है। क्लियर। प्रोवाइडेड दैट where the defendant failed to file the return statement within the said period of 30 days, he shall be allowed to file the same on such other day as may be specified by the court for reasons to be recorded in writing, but which shall not be later than 90 days from the date of service of summon। अब देखिए ये क्या कह रहा है, एक तो लिमिटेशन बता दिया है कि आपको 30 दिन के अंदर फाइल कर देना है WS। सर्विस आपको समन मिल गया, समन मिल गया, आपको सर्व हो गया, 30 दिन के अंदर आप फाइल कर दीजिए। किसी भी कारणवश अगर आप फाइल नहीं कर पाए विद इन द सेड पीरियड, 30 दिन के अंदर फाइल नहीं कर पाए, तो आप कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट को कहेंगे कि माय लॉर्ड इस कारण से हम जो है WS नहीं बना पाए, WS फाइल नहीं कर पाए। तब कोर्ट क्या करेगा, आपको टाइम अलाउ करेगा कि ठीक है आपको 10 दिन का और टाइम देते हैं। यहां पे लिखा हुआ साफ साफ, ही शैल बी अलाउड टू फाइल द सेम ऑन सच अदर डे एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द कोर्ट। जो कोर्ट तय कर देगा उस कोर्ट मतलब कि उस तारीख तक, उस डेट तक आपको क्या करना है, WS फाइल कर देना है। लेकिन किसी भी हाल में 90 डेज से ज्यादा का टाइम आपको नहीं मिलेगा, 90 डेज से ज्यादा एक्सीड नहीं होगा। क्लियर। यानी कि WS फाइल करने का जो है मैक्सिमम टाइम लिमिटेशन जो है 90 डेज तक है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट आ जाइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नेक्स्ट आ जाइए, रूल 3 एंड रूल 4। एक चीज और देख लीजिएगा, हम
पूरा सीक्वेंस रूल नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रूल नहीं है नहीं पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा रूल है इसमें, उतना नहीं पढ़ेंगे हम, जो सब काम का चीज़ है आपको केवल वही पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। वैसे रूल 2 जो लिखा हुआ है हम बताते हैं क्या है रूल 2 में। न्यू फैक्ट्स मस्ट बी स्पेशली प्लीडेड, द डिफेंडेंट मस्ट रेज बाय हिज प्लीडिंग ऑल मैटर्स विच शो द सूट नॉट टू बी मेंटेनेबल और that the transaction is either void or voidable in point of law, and all such ground of defense as if not raised would be likely to take the opposite party by some surprise or would raise issue of facts not arising out of the plaint, as for instance fraud, limitation, release, payment, performance और facts showing illegality। तो यानी कि सिंपल सा चीज़ है कि वो अपने डिफेंस में रूल जो है 2 कह रहा है कि अगर कोई न्यू फैक्ट है, कोई नई बात है, तो वह जो है डिफेंडेंट जो है WS में क्या कर सकता है, इसको रेज कर सकता है। जैसे एग्जांपल बोले अपने डिफेंस के लिए जो भी चीजें हैं वो कर सकता है। वह कह सकता है क्या, वह कह सकता है कि ये सूट मेंटेनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो इस कारण से नहीं होगा, ये इस कारण से इलीगल है, ये मेंटेन नहीं होगा, या ये किसी कारण से अगर वॉइड है तो बताएगा कि ये मेंटेनेबल नहीं है, वॉइड है या वॉइडेबल है। जो भी चीजें हैं, जो भी नया उसका कोई इशू है, क्यों कोई न्यू फैक्ट है, तो वह डिफेंडेंट जो है वहां पे डिफेंस ले सकता है उसका। ओके, नहीं WS के साथ, WS के साथ नहीं, देने समय पहले, ठीक है ना। बाद का चीज तो फिर बाद में चलता रहेगा। सीपीसी में सिविल मामले में खासियत क्या है, एक बात बता देते हैं आप लोगों को कि ये चीजें, ठीक है ना, लेंदी क्यों हो जाता है सीपीसी का माध्यम, मतलब कि कोई भी चीज आपका, हम लोग क्यों बोलते हैं सीपीसी बहुत लेंदी है, इसका कारण ये है कि आप कहीं भी कभी भी कुछ भी चीज जो है डाल सकते हैं इसमें। जैसे कि आप जैसे बोले ना, कभी भी डाल सकते हैं उसका न्यू फैक्ट, हाँ कभी भी डाल सकते हैं। जब आप क्या कीजिए, एक केवल एप्लीकेशन मूव कर दीजिए कि इस बात की जानकारी हमको आज ही मिली है, समझे आनंद। और ये चीजें सिर्फ डिफेंडेंट ही नहीं, ये आपका प्लेंटिफ भी कर सकता है। मान लीजिए प्लेंटिफ का कोई क्लेम मिस हो गया, कोई क्लेम छूट गया है, तो फिर से एक वो एप्लीकेशन लगा देगा उसके साथ, समझ रहे हैं। इसीलिए मामला लेंदी होता चला जाता है। हाँ, आप कुछ भी, हाँ वो कुछ भी चीज सरप्राइजली आप नहीं कर सकते हैं, सरप्राइजली नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। ये नहीं होता, इस बार बार सिखाते हैं कि जो भी चीजें होंगे दोनों की जानकारी में और सामने में होगा। बात समझ रहे हैं कि अगर कोई भी बात है, इसलिए दोनों को एक एक कॉपी जाती है। अगर हम कोई कॉपी फाइल कर रहे हैं तो वह रिकॉर्ड कोर्ट के पास भी रहेगा और अपोजिट लॉयर के पास भी रहेगा, जो डिफेंस है उसके पास भी रहेगा, जो रिस्पोंडेंट है उसके पास भी रहेगा। तो इसलिए हाँ बिल्कुल सही चीज है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए ऐसा है, कुछ चीजें छुपा छुपाया काम नहीं होता है, प्रोसीजर में कहीं कुछ छुपाया नहीं होता है। ये चीज आपको सीआरपीसी में भी सिखाए हैं, कोई ऐसा विटनेस आप नहीं ला सकते हैं जो सरप्राइजली आ गया हो, उसका इंफॉर्मेशन पहले ही आपको देना पड़ता है कि हम एक ये विटनेस ला रहे हैं, समझे। तो चूंकि ये ट्रांसपेरेंसी अगर नहीं होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर अपना डिफेंस कैसे लेगा वो। तो जो भी आपको नया फैक्ट्स है, नया कुछ भी है, आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अच्छा, कभी भी आप प्लेंट में अमेंड कर सकते हैं, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो इसमें एप्लीकेशंस खूब जाता है, एक बार सूट फाइल कर दिए एप्लीकेशन लगाते रहिए, इसलिए ये मामला इतना लेंदी हो जाता है, सिविल मामला लंबा चलता है, दोनों तरफ से एप्लीकेशन आता ही रहता है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। इसमें जो सबसे उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपको सेट ऑफ, रूल 6 आ जाइए। रूल 6 सेट ऑफ, रिटन स्टेटमेंट समझ गए, ठीक है ना। रूल 1 है वही काम का चीज है आपको, उसके बाद रूल 6 आ जाइए, सेट ऑफ। बहुत अच्छा चीज है ये सेट ऑफ, पिछले क्लास में कोई पूछ भी रहा था सेट ऑफ के बारे में। अच्छा, आप ही आनंद पूछ रहे थे, पार्टिकुलर्स ऑफ सेट ऑफ टू बी गिवन इन रिटन स्टेटमेंट। तो अब देखिए ये सेट ऑफ होता क्या है जनरली। आप लोग अगर वो पढ़े होंगे, कॉमर्स का कोई सब्जेक्ट पढ़े होंगे, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़े होंगे, तो उसमें सेट ऑफ में क्या है कि मान लीजिए, एग्जांपल देके समझा देते हैं पहले। मान लीजिए कि हम आपको 500 रुपया देंगे, मेरे ऊपर आपका जो है कर्जा है 500 रुपया, डेट है 500 रुपया, और आपके ऊपर मेरा
जो है वो मतलब 200 रुपया है। ध्यान समझिएगा इस चीज को। दोनों आदमी दोनों का डेटर हैं, ऋण मतलब ऋणी हैं दोनों आदमी। हम 500 रुपये का अगर हैं तो आप 200 रुपये का ऋणी हैं। हम आपके ऊपर क्या किए, सूट फाइल की रिकवरी फॉर मनी के लिए, जिसमें कि कहे क्या कि आपसे हमको 500 रुपया लेना है। ठीक, आप यह मान गए कि ठीक है 500 रुपया हम आपको देंगे। आप नहीं दे रहे थे, सूट फाइल किए, आप कोर्ट को बोल दिए कि 500 रुपया दे देंगे इनको, और आप उनको 500 रुपया दे दिए। इसके बाद क्या हुआ, आप फिर चले गए कोर्ट में, फिर से आपने सूट फाइल किया मेरे ऊपर कि उनके ऊपर मेरा 200 रुपया बनता है। हम भी कोर्ट में गए, बोले ठीक है 200 रुपया आप अपना ले लीजिए। तो ये मामला तो लेंदी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अगर सेम पार्टी हैं और दोनों के ऊपर दोनों के डेटर हैं, तो ये मामला तो वहां भी सुलट सकता था, हाँ या ना। अलग अलग सूट करने की क्या जरूरत थी, 2 बार परेशानी हुई एक ही काम के लिए। तो सेट ऑफ के रूल में यही चीज कहा जाता है कि अगर रिस्पोंडेंट WS फाइल कर रहा हो मान लीजिए, और उसका भी कोई पैसा निकल रहा है, ट्रांजैक्शन से कोई पैसा ऊपर होने वाला है, तो वह उसमें लगा सकता है, यानी वह भी अपना क्लेम इसमें ये डाल सकता है कि मेरा भी 200 रुपया बनता है उनके ऊपर। अलग से सूट फाइल करने की उसको कोई जरूरत नहीं है। इन जनरल क्या होता है, WS में सिर्फ हम जवाब देते हैं, प्लेंटिफ के प्लेंट का जवाब देते हैं, यही होता है ना। WS में हम सिर्फ रिप्लाई देते हैं, आप जो मेरे ऊपर क्लेम किए हैं, हाँ उसको हम रिस्पॉन्ड करते हैं, उसका हम जवाब देते हैं। लेकिन सेट ऑफ में कहता है कि आप जवाब तो देते ही देते हैं जो है, लेकिन आपका भी अगर कोई क्लेम बनता है तो वह क्लेम भी आप लिख लेते हैं, वो क्लेम भी आप डाल देते हैं कि मेरा भी 200 रुपया निकल रहा है। तो कोर्ट क्या कहती है, जब अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो कोर्ट सेट ऑफ करवा देती है कि ठीक है 500 रुपया आपका बन रहा है, 200 रुपया आपका बन रहा है, 500 में 200 चला गया, 300 रुपया का लेन देन है, 300 रुपया दे दीजिए जिसका बनता है। समझ गए। तो एक ही चीज में निपट गया दोनों आदमी का, एक ही सूट में निकल गया। बोलिए हाँ या ना। यही है आपका सेट ऑफ। क्लियर। ऐसे ही हम लोग हिसाब किताब करते हैं ना, तो कोर्ट भी यही आपको हिसाब किताब करके देती है। सुनिएगा, वेयर इन ए सूट फॉर द रिकवरी ऑफ मनी। तो एक तो सबसे पहले बात ध्यान रखिएगा कि जो सेट ऑफ होता है वो रिकवरी फॉर मनी के लिए होता है, केवल पैसे का ही सेट ऑफ होता है। पैसे का लेन देन है तो ही सेट ऑफ होगा कि मेरा भी बनता है और आपका भी बनता है, दूसरे किसी और मामले में नहीं। हम आप पर सूट डाले हैं कि आपके ऊपर मेरा मतलब 500 रुपया निकलता है, और आप अपना क्लेम डाल रहे हैं कि ये जमीन मेरी है, तो कोर्ट ने उसको ये सेट ऑफ नहीं होता है। सेट ऑफ केवल रिकवरी फॉर मनी के लिए ही होता है, पैसे का लेन देन में ही होता है, जब दोनों आदमी दोनों का डेटर रहेंगे तो। अनुपमा, मनीषा, चित्रांशी, सुदीप, रंजीत, आनंद, समझ पा। ठीक है। हाँ, तो ये चीजें होना जरूरी है, रिकवरी फॉर मनी के लिए जाना जरूरी है कोर्ट में। रिकवरी ऑफ मनी, द डिफेंडेंट क्लेम टू सेट ऑफ। डिफेंडेंट WS फाइल कर रहा है, उसके साथ ही क्या लगा रहा है, वो सेट ऑफ लगा रहा है। क्लेम टू सेट ऑफ, द डिफेंडेंट्स डिमांड एनी ए सर्टेन सम ऑफ मनी लीगली रिकवरेबल बाय हिम फ्रॉम द प्लेंटिफ। अब ध्यान समझिए, तो डिफेंडेंट क्या कर सकता है कि यह भी अपना क्लेम लगा सकता है सेट ऑफ के लिए, उस पैसे के लिए जो कि लीगली रिकवरेबल है। किससे है, प्लेंटिफ से वो ले सकता है, प्लेंटिफ से लेने का हकदार होता है, उस चीज के लिए वो सेट ऑफ कर सकता है WS में। रिटर्न स्टेटमेंट ये बात लेगा कि वो भेज सकता है। और एक ध्यान ये रखना है उसमें क्या, कि नॉट एक्सीडिंग द पिक्यूनरी लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। आपको बता दिया है कि हमेशा पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के अंदर ही पैसे का लेन देन होगा, जो पिक्यूनरी जुरिडिक्शन है उससे बाहर नहीं जा सकते हैं आप। तो अगर आपका लेन देन पिक्यूनरी जुरिडिक्शन के अंदर आ रहा है जिस कोर्ट में है, तो आप जो है काउंटर क्लेम वो आप सेट ऑफ के लिए जा सकते हैं। एंड बोथ पार्टीज फील द सेम कैरेक्टर एज दे फील in the plaintiff suit. The defendant may at the first hearing of the suit but not afterwards unless permitted by the court present a written statement containing the particulars of the date sought to be set off. आपको बोले ना कि सब कुछ फर्स्ट इंस्टेंट में जो आपको पता हो आप कर दीजिए, नहीं तो फिर उसके बाद कोर्ट की मर्जी है, कोर्ट आपको अलाउ करे कि ना करे। तो अगर आपका भी कोई क्लेम बन रहा है इस तरह से सेट ऑफ करवाने का, तो आप फर्स्ट इंस्टेंट में ही वो चीजें लगा दीजिए कि मेरा भी पैसा बनता है उनके ऊपर। क्लियर। बोलिएगा।
सेट ऑफ समझ में आ गया सबको? हाँ, सेट ऑफ क्या है ये कि बोले अगर दोनों का डेटर हो, द डेब्ट ऑफ विच टू पर्सन्स आर रेसिप्रोकली, मेरा भी आपके ऊपर बन रहा है, आपका भी मेरा ऊपर बन रहा है, तो ही हम सेट ऑफ में जाते हैं, और रिकवरी फॉर ऑफ मनी में ही ये चीज आएंगे। तो 2-3 चीजें ध्यान रखना है सेट ऑफ के लिए। सेट ऑफ में सबसे पहले ध्यान क्या रखना है कि सूट मस्ट बी रिकवरी ऑफ मनी, कोर्ट में जो सूट डाला गया है वो रिकवरी ऑफ मनी के लिए डाला गया है। दूसरा क्या है, जो पैसा है वो मस्ट बी एसर्टेन, जो सम जो पैसा जो जितना का लेन देन है वो एसर्टेन होना चाहिए, पता होना चाहिए कि मेरा 500 बन रहा है तो आपका 200 बन रहा है, तभी तो वो उसको मतलब कि सब्सट्रैक्ट करेगा, घटाएगा उसको, किसका कितना बन रहा है। ये बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? हम 500 रुपया के लिए डालें तो आपको भी यह एसर्टेन है कि मेरा 200 रुपया बन रहा है। ये नहीं कह सकते हैं आप सेट ऑफ में कि मेरा भी कुछ रुपया आपके ऊपर निकल रहा है। कुछ रुपया कोई एसर्टेन नहीं होता है, आपको एग्जैक्ट फिगर बताना पड़ेगा कि इतना निकल रहा है मेरा, तो भी आप लगा सकते हैं 700 निकल रहा है, तो 200 हमको देना पड़ जाएगा, प्लेंटिव को देना पड़ जाएगा। बिल्कुल साबित तो करना ही होगा, कोर्ट में तो बिना साबित किए आप कुछ कर नहीं सकते हैं ना, खाली क्लेम कर देने से थोड़े हो जाता है। क्लेम के अगेंस्ट में आप अपना क्या कहते हैं वो लगाएंगे ना, डॉक्यूमेंट लगाएंगे ना। हम आपको पैसा दिए हैं तो इसके अगेंस्ट में कोई डॉक्यूमेंट लगाएंगे ना, चेक लगाएंगे या आपका जो बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे, कुछ तो लगाएंगे, या अगर किसी के सामने दिए हैं तो विटनेस लगाएंगे। तो सिर्फ क्लेम कर देने से नहीं होता है, उसके प्रूफ में आपको डॉक्यूमेंट लगाना होता है। तो मेरा अगर हम 500 के रिकवरी के लिए गए हैं तो आप सेट ऑफ में 700 लगा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम एसर्टेन होना चाहिए। ओके, ये लमसम में नहीं जाता है, जो कुछ दिए थे रुपया इसको, ये नहीं जाता इस तरीके से, समझे? क्यों? प्रूफ करने के बाद एसर्टेन क्या होता है? एसर्टेन मतलब पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कितना रुपया उधार दिए हैं, ये प्रूफ होने के बाद क्या? हाँ, तो एसर्टेन का मतलब ये होता है, ठीक ना। और क्या हुआ? अब पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन का मतलब होता है पैसे का जो जुरिडिक्शन होता है कोर्ट का, कोर्ट कहां तक के पैसे का रिकवर का मामला देख सकता है। एक कोर्ट के पास अधिकार है कि आप 20,000 रुपये तक का ही मामला देखेंगे तो कोर्ट का पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन 20,000 रुपये होगा। हाँ ठीक, नेक्स्ट आ जाइए। द सम मस्ट बी लीगली रिकवरेबल, ये ध्यान रखिएगा कि आप उस पैसे को लेने के लिए लीगली इंटाइटल होना चाहिए, वो पैसा लीगली आप उससे रिकवर कर सकते हैं। कोई गलत काम कर जो है, गलत काम का पैसा जो है आप वहां क्लेम नहीं कर सकते हैं कि सर इसको हम एग्जाम में चोरी करवाए थे, उसका 200 रुपया बनता है मेरा, हमको बोला था कि हमको एग्जाम में चोरी करवा दो, हम 200 रुपया देंगे तुमको, समझे? तो लीगली रिकवरेबल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए, यह भी हो गया, ठीक है ना। और बोथ द पार्टीज मस्ट फिल इन द सेम कैरेक्टर, जो बता ही दिए हैं कि दोनों का दोनों पर डेटर होना चाहिए। तो यही आपका सेट ऑफ है ऑर्डर 8 रूल 6 में, जो आप लोग करेंगे इसको अच्छे से। नेक्स्ट, ठीक है, कोई दिक्कत? सेट ऑफ समझ में आ गया? हाँ, डब्ल्यू साथ लिखना है सारा चीज, इसको याद रखिएगा। अब एक आता है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम ये भी देख लीजिएगा, ये ऑर्डर 8 के अंदर ही है। काउंटर क्लेम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सब, सेट ऑफ, काउंटर क्लेम, ये 6A से लेकर 6G तक है। ऑर्डर 8 रूल 6A, ऑर्डर 8 रूल 6A से लेकर 6G तक है। देखिए हम पढ़ते हैं 6A, काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। और यहां पे डिफेंडेंट चूंकि क्यों लिख रहा है बाय डिफेंडेंट, क्योंकि WS के साथ जाएगा ये सब सारा चीज, आप WS में ही सेट ऑफ लगाएंगे, WS में ही आप क्या करेंगे, काउंटर क्लेम लगाएंगे। तो ये इसलिए ये आपको ऑर्डर 8 के अंदर ही सारा चीज देना है। तो जब भी आपको पूछा जाएगा एग्जाम में WS के बारे में, ठीक है ना, तो आप इसको पूरा मेंशन करेंगे वगैरह। सर अगर जुडिशरी सब का एग्जाम कभी देंगे आप लोग, तो वहां पे सेट ऑफ का अलग से शॉर्ट नोट्स पूछता है, या फिर काउंटर क्लेम का अलग से शॉर्ट नोट्स पूछता है। मगर आप यूनिवर्सिटी से का एग्जाम वगैरह सब कभी देंगे तो उसमें आपको जो रिटर्न स्टेटमेंट जब पूछेगा तो पूरा चीज आपको लिखना पड़ेगा।
ओके, आ जाइए नेक्स्ट 6A, काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट। ए डिफेंडेंट इन ए सूट मे in addition to his right of pleading a set of under rule 6 up by way of counter claim against the claim of the plaintiff any right or claim in respect of a cause of action accruing to the defendant against the plaintiff either before or after the filing of the suit but before the defendant has delivered his defense or before the time limited for delivering his defense has expired whether such counter claim in the nature of a claim for damages or not। ध्यान समझिएगा, एक बार पढ़ देते हैं, एक एलोबरेट करते हैं। प्रोवाइडेड दैट सच काउंटर क्लेम शैल नॉट एक्सीड द पेक्यूनियरी लिमिट्स ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। अब ध्यान से यहां समझिएगा, आ जाइए काउंटर क्लेम 6A से लेकर 6G तक दे रखा है। सबसे पहले काउंटर क्लेम कहते किसको हैं? काउंटर वर्ड तो सुने ही हैं, काउंटर फायरिंग, काउंटर करना, ये सब वर्ड तो सुने हैं आप लोग। क्या होता है काउंटर करना, मतलब क्या होता है? तो सिंपल सा काउंटर क्लेम के अगेंस्ट में क्लेम, यही होता है काउंटर क्लेम। काउंटर क्लेम का मतलब होता है कोई क्लेम मेड बाय डिफेंडेंट ओके इन ए सूट अगेंस्ट प्लेंटिफ। एक क्लेम लगाकर कौन भेज रहा है? हमको प्लेंट में लगा के प्लेंटिफ भेज रहा है कि मेरा ये क्लेम बनता है इस आदमी के ऊपर। अगर डिफेंडेंट भी कोई क्लेम डाल रहा है अपने WS में अगेंस्ट द प्लेंटिफ, तो वह कहलाता है काउंटर क्लेम। ओके, और ध्यान दीजिएगा कि काउंटर क्लेम में उस तरह के क्लेम आते हैं जिसके लिए वह सेपरेट सूट कर सकता है। जिस क्लेम के लिए डिफेंडेंट अलग से आपके ऊपर कभी केस कर सकता है, उस तरह का क्लेम यह इसी WS के माध्यम से ही कर देता है अगर, तो उसको हम लोग काउंटर क्लेम बोलते हैं। यह अपने आप में एक एकदम इंडिपेंडेंट और जो है सेपरेट क्लेम होता है। आप जो क्लेम किए हैं उससे इसको कोई मतलब नहीं बनता है। बात समझ रहे हैं? अगर आप ये कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा मेरी बात को, आपका क्लेम अगर ये है, जैसे कभी कभी एक एग्जांपल भी होगा, लेक्चर भी हम पढ़ देंगे इसमें, ठीक है ना। आपका मान लीजिए आपने ये कहा है कि मेरा जो है 500 रुपये आपके ऊपर निकलता है, ओके, और हम क्या अब काउंटर क्लेम में कर रहे हैं? हम काउंटर क्लेम में कर रहे हैं कि हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपका 500 रुपया किसी और इन ट्रांजैक्शन में है, लेकिन हम आपके ऊपर अब ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे ऊपर जो हमारा और आपका क्या हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, जिसकी वजह से हमको क्या हुआ, 200 रुपये का नुकसान हुआ। समझे? अब वो ट्रांजैक्शन अलग है, वो 500 रुपये का लेन देन का अलग हिसाब किताब है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं काउंटर क्लेम में? क्या कर रहे हैं? हम ये क्लेम कर रहे हैं कि हमारे आपके बीच कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उस कॉन्ट्रैक्ट वजह से हमको 200 रुपये का डैमेज हुआ। समझ पा रहे हैं इस बात को? आपने हम पर आरोप लगाया किसी चीज का, तो हमने भी किसी दूसरे चीज का आपके ऊपर आरोप लगाया। यही है आपका काउंटर क्लेम। क्लियर? एकदम सेपरेट, जिसके लिए हम सेपरेट सूट ला सकते हैं। यह 1976 के अमेंडमेंट में आया था, 1976 का अमेंडमेंट, जहां की रूल 6A से लेकर 6G तक जोड़ा गया। आपके बैरक में लिखा होगा, देख लीजिएगा इसको। क्लियर? अच्छा, आप काउंटर क्लेम कब फाइल कर सकते हैं? तो कहता है कि कभी भी फाइल कर सकते हैं। काउंटर क्लेम कैन बी फाइल आइदर बिफोर और आफ्टर फाइलिंग द सूट। यानी कि अगर प्लेंटिफ मान लीजिए सूट फाइल कर दिया और आप जब तक WS जमा नहीं किए हैं, इस बीच में भी अगर कोई ट्रांजैक्शन है तो वह भी आप लगा सकते हैं। ध्यान समझिएगा इस बात को। आइदर बिफोर और आफ्टर फाइलिंग द सूट बट बिफोर द डिफेंडेंट हैड डिप्राइव्ड हिज डिफेंस और बिफोर द टाइम लिमिटेड फॉर डिलीवरी ऑफ डिफेंस। जब आप डिफेंस ले लिए एक बार, उसके बाद का जो कोई क्लेम होगा तो फिर आप दूसरे सूट में चला जाएगा, तब वो आपको उसमें इसमें नहीं लाना है। लेकिन आपको डिफेंस करने का जब मौका मिला है, उससे पहले का कोई भी ट्रांजैक्शन है, उससे पहले का कोई भी अगर आप इस तरह का मामला है, तो आप WS में डालकर उसको भेज सकते हैं, दे सकते हैं कोर्ट को। समझे? सूट होने से पहले का भी कोई मामला है या आपके WS फाइल करने से पहले का कोई मामला है, सूट होने के बाद और WS फाइल होने से पहले।
क्लियर, ये याद रहेगा। ये ऑर्डर जजमेंट पर आप चले गए, हम क्या बोल रहे हैं डब्ल्यूएस फाइल करने से पहले? नहीं नहीं नहीं, हाँ, आप अपना काउंटर क्लेम के लिए डब्ल्यूएस फाइल डिफेंस लेने से पहले, ठीक है ना, आप क्या कर सकते हैं, आपका जो है आप क्लेम में लगा सकते हैं, क्योंकि उसी वक्त आप हम डब्ल्यूएस फाइल कर रहे हैं, उसी में तो क्लेम लिखेंगे, तब तो काउंटर क्लेम कहलाएगा। आपके क्लेम के अगेंस्ट में हम क्लेम कर रहे हैं, तब तो काउंटर क्लेम कहलाया, ठीक है, ओके। और इसके बाद यह भी ध्यान रखना है कि पिक्यूनियरी जुरिडिक्शन से बाहर नहीं होना चाहिए, ओके, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए बात को, एक जनरल मतलब समझा देते हैं कि काउंटर क्लेम जो होता है वो डिफेंडेंट का प्लेंट होता है, ऐसे समझ लीजिए बात को। अब क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे प्लेंटिफ प्लेंट लगाता है ना, कोई फ्रेश सूट के लिए प्लेंट लगाता है, तो काउंटर क्लेम जो होता है वो डिफेंडेंट का प्लेंट होता है। अगर डिफेंडेंट को प्लेंट लगाना हो, किसी ऊपर सूट फाइल करना हो आपके ऊपर, तो वह जो लगेगा फ्रेश लगाएगा प्लेंट, वो फ्रेश नहीं लगाकर अपने डब्ल्यूएस में ही क्या कर लेता है, वो काउंटर क्लेम कर लेता है, ओके, क्लियर। यही सारा प्रोविजन आपको दे रखा है आपको काउंटर क्लेम में। इसका प्रोविजन 6A से लेकर 6G तक है। अब इसका जो है क्या क्या चीज है वो हम बताते हैं कैसे। काउंटर क्लेम बाय द डिफेंडेंट है रूल 6A। कुछ कुछ चीज नियम कायदा पढ़ देते हैं। सच काउंटर क्लेम shall have the same effect as a cross suit so as to enable to the court of pronounce a final judgment in the same suit both on the original claim और on the counter claim। क्रॉस सूट का जो इफेक्ट होता है, क्रॉस सूट का मतलब हम आपके ऊपर भी केस किए हुए हैं, सूट किए हुए हैं, आप भी मेरे ऊपर सूट किए हुए हैं, दैट इज क्रॉस सूट। लेकिन यहां पे क्या हुआ, काउंटर क्लेम में क्या हुआ कि अलग अलग नहीं किए हैं, हम जो आपके ऊपर सूट किए हैं आप अपने डब्ल्यूएस में ही क्या किए हैं, लगा के भेज दिए हैं, इसको हम लोग काउंटर क्लेम बोले। तो ये दोनों सेम इफेक्ट रखेगा, ठीक है ना। जो सेपरेट सूट करते आप मेरे ऊपर और ये आप डब्ल्यूएस में लगा के दिए हैं, दोनों का इफेक्ट सेम रहेगा। इससे कोर्ट को क्या होगा, कोर्ट जब भी डिसीजन देगा तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन देगा, क्लियर। जो अलग अलग सूट में फैसला आता, जजमेंट आता, वो एक ही सूट में आ जाएगा, क्लियर। जजमेंट साथ में लिखकर आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द प्लेंटिफ शैल बी लिबर्टी टू फाइल ए डब्ल्यूएस इन आंसर टू द काउंटर क्लेम ऑफ द डिफेंडेंट विद इन सच पीरियड एज मे बी फिक्स्ड बाय द कोर्ट। तो अब क्या हुआ, काउंटर क्लेम कौन कर रहा है, डिफेंडेंट कर रहा है। डिफेंडेंट क्या किया है, काउंटर क्लेम फाइल कर दिया है कोर्ट में, तो फिर प्लेंटिफ को मौका मिलेगा कि आपके काउंटर क्लेम को रिप्लाई करने का, डब्ल्यूएस बना के देने का, जवाब देने का। प्लेंटिफ के प्लेंट के जवाब में डिफेंडेंट डब्ल्यूएस फाइल किया, ओके, और डिफेंडेंट के क्लेम के अगेंस्ट में अब प्लेंटिफ क्या करेगा, रिप्लाई फाइल करेगा, जितना जो अपना डिफेंस लेगा वो कोर्ट जो डेट तय कर देगा कि इस डेट से पहले आपको डिफेंडेंट का जो है काउंटर है उसको आप रिप्लाई कीजिए, ओके, क्लियर। आनंद, अनुपमा, मनीषा समझ पा रहे हैं इस बात को, कोई दिक्कत बोलिएगा जरा। बस यही आपका काउंटर क्लेम है। और इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है, 6B दे रखा है, वेयर द डिफेंडेंट सीक्स टू रिलाई अपॉन एनी ग्राउंड सपोर्टिंग ए राइट टू काउंटर क्लेम ही शैल इन हिज रिटन स्टेटमेंट स्टेट स्पेसिफिकली दैट ही डज सो बाय वे ऑफ काउंटर क्लेम। सारा जैसे प्लेंटिफ तरफ प्लेंट बन के जाता है उसी तरह से डब्ल्यूएस बनकर जाएगा, काउंटर क्लेम का भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सक्लूजन है, इफेक्ट ऑफ डिसकाउंटिंग ऑफ सूट है, डिफॉल्ट टू प्लेंटिफ रिप्लाई काउंटर क्लेम है, बता ही दिए ये चीजें। रिलीफ टू डिफेंडेंट वेयर काउंटर क्लेम सक्सीड। अच्छा एक चीज और बताइए, तो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, मान लीजिए कि प्लेंटिफ जो प्लेंट फाइल किया है वो फेल हो जाता है अपनी बात को साबित करने का, तो क्या सूट अगर डिसमिस हो जाता है मान लीजिए, तो क्या डिफेंडेंट का जो काउंटर क्लेम है वह भी फेल हो जाता है? मेरा प्रश्न समझे आप लोग। मान लीजिए कि मैंने आपके ऊपर सूट किया किसी चीज को लेकर और आपने क्या किया, डब्ल्यूएस जब लगाया तो उसमें आपने काउंटर क्लेम भी लगाया,
तो मान लीजिए हम फेल हो गए अपनी बात को साबित करने में, जो प्लेंट में लगाए थे, तो क्या आपने जो काउंटर क्लेम में लगाया है वह भी फेल हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि वो क्या बोले, वो सेपरेट सूट की तरह ट्रीट होगा, इंडिपेंडेंट है। ये नहीं कि हम फेल हो गए तो पूरा सूट ही डिसमिस हो गया तो उसके साथ आपका काउंटर क्लेम भी खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। इसका जवाब है 6E में, देखिएगा, इफ द प्लेंटिफ मेक्स डिफॉल्ट इन पुटिंग इन रिप्लाई टू काउंटर क्लेम मेड बाय द डिफेंडेंट, द कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट द प्लेंटिफ इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम मेड अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू द काउंटर क्लेम एज इट थिंक्स फिट। ठीक है, तो ये सब चीज देखते पूरा देख, यही सब रूल लिखा हुआ है। तो इसमें आपको काउंटर क्लेम में आपको इतना ही काम करना है, कोई बहुत सेट ऑफ देख लेना है और काउंटर क्लेम देख लेना है WS के साथ, दोनों का मतलब समझा दिए हैं। रूल है, रूल बिल्कुल सेम है, जैसे कि आपका जो आपको प्लेंट में बताए थे सेम रूल इसमें भी अप्लाई होता है, कुछ कुछ चीज एमेंड है, ठीक है ना, एकदम सेपरेट ग्राउंड है, सेपरेट चीज है ये आपका काउंटर क्लेम। और बस सेट ऑफ याद रखना है कि सेट ऑफ में दोनों का क्या होना चाहिए, डेटर होना चाहिए और पैसे का लेन देन ही लेकर हम लोग है सेट ऑफ करवाते हैं। इन चीज को छोड़कर अगर बाकी कोई क्लेम है तो हम लोग काउंटर क्लेम के अंदर उसको ले जाते हैं। क्लियर?